मेरा नाम सना जहीर है। मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सेंसा चैनल और मैं हूं सना जहीर। दुनिया भर में हर हजार में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है। आज दुनिया भर में आलमी तौर पे ऑटिज्म के बच्चों के हवाले से आगाही के तौर पे दिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं रवाल आगा रिजवी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों के हवाले से काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं। आज हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आपका कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपके? अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस दिन के हवाले से, आगाही के हवाले से हमारे लिए टाइम निकाला। और पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि ऑटिज्म जो डिसऑर्डर है वो है क्या और वो होता क्यों है? बेसिकली ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि आजकल बहुत ज्यादा आम हुआ है। उसकी रीजन कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में डिफरेंट किस्म की साइंस होते हैं जो मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो बच्चा होता है वो जब बाय बर्थ होता है, उसकी जो अलामात हैं वो 2 साल तक पूरी आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें इसमें नोटिस करना चाहिए वो पेरेंट्स का काम होता है कि वो कैसे इस चीज को फेस करते हैं कि उसको सबसे पहले साइंस को फोकस करना पड़ता है कि क्या साइंस बच्चे में आ रहे हैं। ऑटिज्म में बच्चा जो होता है उसमें कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं। वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, वो लोगों से सही तरह बात नहीं कर पाता, उसको सोशली इश्यूज आते हैं, लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में इश्यूज आते हैं, डेली लाइफ के काम वो नहीं कर पाता। अब इसमें भी 2 टाइप्स आती हैं ऑटिज्म में भी। एक बच्चा ऐसा होता है कि जो थोड़ी सी हेल्प के जरिए अपने डेली बेसिस के काम करता है, लोगों से मिलता है, घुलता मिलता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, काम बहुत अच्छे करता है, अपने डेली बेसिस के वर्क को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। लेकिन जिसकी मिसाल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि जैसे आजकल स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनके साथ शैडो टीचर रखी जाती हैं। वो शैडो टीचर क्या होती है कि उनके साथ रहती हैं, थोड़ी सी हेल्प के जरिए उन बच्चों के लिए वो डेली बेसिस पे जो एजुकेशनल लेवल पे उनके काम होते हैं उसको वो नॉर्मल तरीके से अंजाम देती हैं। अब इसके बरक्स दूसरे बच्चे देखते हैं तो वो बच्चे इंडिपेंडेंट तो जरूर होते हैं, लेकिन सोशली वो लोगों के साथ मिंगल अप नहीं कर पाते, लोगों से घुलते मिलते नहीं है। जहां चंद लोगों की भीड़ देखी वहां से किनारा कशी करके कोने में अपनी सेफ प्लेस बना के बैठ जाते हैं। तो ये है ऑटिज्म बेसिकली। इसमें स्पेक्ट्रम्स होते हैं। इसमें सबसे पहले बात अगर हम करें, इसके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। माइल्ड में वो होता है कि थोड़ी सी एबिलिटीज, मतलब थोड़ी सी हेल्प के जरिए वो लोग अपने डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपने एजुकेशन लेवल पे भी काम कर सकते हैं बच्चे। दूसरे में आता है थोड़ी सी ज्यादा हेल्प के जरिए, वो सुवेयर तरीके से आते हैं, उनमें कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं, वो बात नहीं सही कर पाते या वो लोगों की बात समझ नहीं पाते। सेंसरी इश्यूज भी बहुत होते हैं। सेंसरी इश्यूज से मुराद जहां ज्यादा शोर होगा वो वहां कानों पे हाथ रख लेंगे, रोएंगे। मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइट से इश्यूज आते हैं। तो ये चीजें होती हैं स्वेयर में और मॉडरेट में आती है। स्वेयर में बहुत ज्यादा होती है, वो बोल भी नहीं सकते, उसमें स्पीच का भी बहुत इशू आता है। अगर हम स्वेयर साइड पे देखें तो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो स्वेयर लेवल पे जब जाते हैं तो बहुत, मतलब बात भी किसी से नहीं कर पाते, सुन भी नहीं सकते, अपनी दुनिया में भी गुम होते हैं, लेकिन डिस्टर्ब भी बाकी लोगों को करते हैं। जरा सी कहीं उनकी रूटीन चेंज आप करें, फॉर एग्जाम्पल आप उनको स्कूल लेके जा रहे हैं, एक सर्टेन पैटर्न जो है, एक सर्टेन रास्ते से लेके जा रहे हैं, कहीं आपने अगर रास्ता चेंज किया तो वो उनको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी, वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, वो हैंड क्लैपिंग करेंगे, वो आपको एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे आपकी तरफ। तो ये इश्यूज आते हैं, इनके लेवल्स होते हैं। हर बच्चे की सिम्टम्स दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होती हैं। अगर एक बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है 2 से 3 सेकंड का, जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी ये वाला काम करे। उसके सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। ये बच्चे से लेके अगले बच्चे तक वेरी बहुत मुश्किल से करता है, मतलब मुख्तलिफ इनकी अलामत होती हैं हर बच्चे में। जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं इनमें स्पीच नहीं होती मोस्टली। जब ये स्वेयर ऑटिज्म के होते हैं ये कुछ चीजें बोल पाते हैं, और वो बोल भी उन लोगों के सामने पाते हैं अपनी बातें, जो जैसे उनकी मदर हो, फादर हो, या जो उनके बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी पीपल हो, उनके सामने वो थोड़ा बहुत बोल पाते हैं। अगर इनको इश्यूज ये होते हैं, स्कूल में इनको बुली किया जाता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे स्कूल में, पब्लिक प्लेस पे हरास भी होते हैं ये बच्चे, उनके लिए जरूरी ये है कि इनको कॉन्फिडेंस सबसे पहले दिया जाए, उनको बताया जाए कि डिफरेंट तरीके से सिखाया जाए कि क्या चीज इनके लिए बेस्ट है, क्या नहीं है। गुड टच बैड टच की इनको बताया जाए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है,
कितने लोगों से डिस्टेंस पे रहना है, कैसे रहना है, इनको थोड़ा सा थेरेपी के जरिए या थोड़ा सा चीजों के जरिए इनको सिखाया जाए, ताकि ये इस चीज को बता भी सकें और इनको इतना मतलब कॉन्फिडेंस भी दें कि कुछ भी हो ये आपको आके बताएं। थोड़ा सा सही इनसे बात है। पूछने की भी आप कोशिश करें कि थोड़े थोड़े लेवल पे आके आप पूछें कि क्या कोई इशू है। सबसे पहले तो उनके बिहेवियर्स आपको बताएंगे। अगर कोई बच्चा किसी हरासमेंट का शिकार होता है, सबसे पहले उसकी कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आती है, वो बोल नहीं पाता, वो लोनली फील करके कोने में होता है। एक थोड़ा सा वो बच्चा जो है ना, आपको लगेगा कि वो बाकी बच्चों से या बाकी घर वालों से जिस तरह पहले वो रहता है उससे उसका बिहेवियर उस तरह से हटके किसी और तरीके से बहुत ज्यादा अलग किसी कोने में मौजूद होगा वो। उसके बिहेवियर में, खाने पीने में, बात करने में या जो भी उसके सर्टेन बिहेवियर्स आपको शो होंगे उसमें इश्यूज आ रहे होंगे। तो सबसे पहले उसको खुद असेस करना पड़ेगा, फिर इसके एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किसके साथ जा रहा है। सबसे पहले तो जो मोस्टली आजकल पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं या कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है, वो अपने बच्चे को किसी ड्राइवर के थ्रू, किसी मेड के थ्रू भेज देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि क्या ये मेड और क्या ये ड्राइवर्स उनके लिए हेल्पफुल हैं, उनके साथ सही बिहेव कर रहे हैं या जिस जगह वो छोड़ रहे हैं, बिल्कुल कमांड की बात है। दूसरा ये जिस जगह आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं क्या ये सेफ हैंड्स में है। तो उस तरह से आप बच्चे को एक तो इस ट्रस्ट में भी रखें, दूसरा ये कि आप उनको ये बताएं कि किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है। अगर वो नहीं भी रख पाते, कम से कम अगर उनके साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशू भी फेस हो जाता है या उनको वो इस चीज को फेस कर रहे होते हैं, तो कम से कम आप उनसे पूछें कि क्या ऐसा कोई इशू हुआ है। थोड़ी सी अपने साथ बॉन्डिंग को मजबूत करें, क्योंकि आजकल मैंने ये नोटिस किया है और देखा है अपनी प्रैक्टिस में भी कि पेरेंट्स की और बच्चों की बॉन्डिंग नहीं होती। सही बात है। एक मेड हायर कर लेते हैं और मेड के बाद वो बच्चा 24/7 उनके साथ, मेड्स के साथ होता है, खाना पीना सोना जागना। मदर का तो फिर कोई पॉइंट नहीं होता वहां पे। तो इस तरह से वो बच्चों की पर्सनालिटी बिल्कुल शार्टेड हो जाती है। अगर उनमें कोई स्किल भी डेवलप हो रही होती है तो वो भी डेवलप नहीं हो पाती और आगे जाके वो बिल्कुल एक माशरे से अलहदा हिस्सा बन के मौजूद होता है, जिनकी लाइफ का फिर कोई मकसद नहीं होता। अच्छा, ऑटिज्म जो है एक बीमारी नहीं है, जैसा कि आपको पता लगा है कि ये जो है एक आपकी डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल में जो घर वालों की जो सपोर्ट है, जो सबसे पहले घर वाले हैं, दादी, चची, आपकी नानी, ये किस तरह से इन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जब एक घर में किसी की भी विलादत होती है ना, तो वो एक बहुत खुशी का समा होता है। उन पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी का समा होता है, उन घर वालों के लिए, दादी, दादा, चची, फुफी, सबके लिए बहुत खुशी का समा होता है। लेकिन चंद एक महीने बाद, 6 महीने, साल बाद जब पता लगता है ना कि उनके बच्चा बाकी बच्चों से कम है, ये कमतर का वर्ड जो है ना एक ऐसी प्रॉब्लम बन के सामने आता है कि जिससे आपके अपने भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। सिर्फ बच्चे के साथ उनके माँ बाप मौजूद होते हैं। मैंने बहुत से केसेस में ऐसा देखा। सबसे पहले तो एक्सेप्ट किया जाए कि ठीक है आपके बच्चे में ये एक इश्यू है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दादी दादा को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको भी हमें गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि दादी दादा उस लेवल पे आते हैं कि जहाँ ये चीज समझाना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उनको बिठाइए, उनको भी साइको एजुकेट करें। उनको साइको एजुकेट करने के बाद बताया जाए कि ये एक नॉर्मेलिटी की तरह से ये बच्चे भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं। एलॉन मस्क की आपके सामने मिसाल है, वो भी ऑटिज्म को फेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग हैं, ये भी जो है इनको भी ऑटिज्म का इशू था। न्यूटन था, इसको भी ऑटिज्म था। इन्होंने कैसे सब कुछ अचीव किया? यानी ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमारी स्किल्स रुक जाएंगे, नहीं, हमारी ऑटिज्म बेसिकली ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म के मिरेकल चाइल्ड होते हैं। इनमें कोई ना कोई ऐसी सलाहियत जरूर होती है कि जो दुनिया में आगे बढ़ के, अगर वो उसको सही तरीके से पॉलिश उनको किया जाए, तो दुनिया में आगे बढ़ के वो बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। हमारे पास ये मिसालें ऐसी हैं, न्यूटन की है, एलॉन मस्क है। इनको इशू ये थे कि जी ये अपनी बाकी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाए थे दूसरों की तरह। इनका इशू ये था कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे लोगों के साथ। इन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि हमें ये कमी है, हम इस कमी के साथ दुनिया में आए हैं, हमें इस कमी के साथ ही आगे चलना है। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, अपने ऊपर काम किया, अपनी बाकी चीजों को पॉलिश किया और जो उनकी वीकनेस थी उन्होंने उसको स्ट्रेंथ बनाया। कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ बनाया। इन सब ने मिलकर कम्युनिकेट किया, अपने आप से पहले उसको समझाया, सीखा। उसके बाद फिर लोगों के सामने वो अपनी वीकनेस को एक स्ट्रेंथ के तौर पे लेके आए। और आज इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हमारे सामने मौजूद है जो ऑटिज्म के साथ
सरवाइव करती करती यहाँ तक पहुंची हैं और दुनिया उनको जानती है। क्योंकि इनमें ज़हानत काफी होती बहुत है। ज्यादा जहानत होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल इनका बहुत हाई होता है। अच्छा, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं ऑटिज्म के हवाले से लोग अभी भी डरते हैं, तो कितनी अवेयरनेस है लोगों को? और जब हम बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो वहाँ स्कूल वाले उन बच्चों को किस तरह से लेते हैं और उन ऑटिज्म के बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं? पाकिस्तान में बेसिकली जो ऑटिज्म की रिसर्चेज है वो सिर्फ थीसिस की हद तक महदूद है। सही। पाकिस्तान में ऐसा ऑटिज्म पे कोई मतलब चंद एक लोग हैं जो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमें अलमिया हमारा ये है कि हमें सिर्फ जो हमारी जिस्मानी बीमारियां हैं उन पे फोकस किया जाता है। नफ्सियाती बीमारियों को लोग ये समझते हैं कि इनका कोई वजूद नहीं है, पागलपन समझते हैं। वही कहते हैं कि ठीक है यार, अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो यार ये पागल है। अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाता है या कहीं किसी भी डॉक्टर के पास चला जाता है तो कहते हैं यार इसको तो नफ्सियाती इलाज की जरूरत है, ये पागल हो गया है। तो हमारे यहाँ बाकी चीजों को भी इसी पागलपन की पॉइंट पे देखा जाता है कि ऑटिज्म भी पागलपन है। अल्लाह, इनका बच्चा तो पागल है। आपको नहीं समझ आ रहा होता कि ऑटिज्म एक पागलपन भी नहीं है। पागल टर्म जो है हम बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही हार्श है। और पेरेंट्स चाहे वो जो सुन रहा होता है ना अपने बारे में कि मैं पागल हूँ, तो वो पर्सन जो है ना, जो उसके साथ गुजरती है ना, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। ऑटिज्म का काम पाकिस्तान में अभी तक तो चंद एक लोग हैं जो न्यू यंग जनरेशन है वो कर रही है। किसी ने एनजीओ बनाई है, किसी ने ऑटिज्म सेंटर बनाया है। अभी हाल ही में फाउंटेन हाउस का एक ऑटिज्म सेंटर ओपन हुआ है जिसपे ऑटिज्म पे काम हो रहा है। अभी एक रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, आजकल स्कूल्स में भी ये बड़ा एक नई उन्होंने वो चलाई है, अपनी एक स्कीम चलाई है, या आप कह लें एक नया उन्होंने एक मोटिव बनाया है लोगों के लिए। वो ये कि ऑटिज्म के बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह एजुकेट किया जाए स्कूल के अंदर। तो वो इस तरह से एजुकेट करते हैं कि वहां पे नॉर्मल बच्चों के साथ उन बच्चों को रखा जाता है, सेम क्लास में सेम करिकुलम के साथ उनको पढ़ाया जाता है। और उसके बाद जो उनकी जिस चीज में लैकिंग आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली बच्चे उर्दू में आगे नहीं जा पाते हैं, तो ये होता है कि उनकी आईईपी अलग से बना के उर्दू की उसके ऊपर काम किया जाता है, बाकी वो बच्चों के साथ उनको चलाया जाता है। बच्चे इस सेंस में आके आगे काम करते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, लोगों के साथ सोशलाइज करने के ट्रिक्स उनको मिलते हैं, तरीके से वो आगे चलते हैं, और ये पता होता है कि जिंदगी में आगे जाके उन्होंने करना क्या है। एक उनको मोटिव मिलता है कि जब हम किसी सोसाइटी में किसी कम्युनिकेशन में आगे निकलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे किसी से, तो हमने किस तरह से बोलना है, और कहीं ना कहीं हम अपने जो भी मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आगे किस तरह से बढ़ना है। अच्छा, आपने ऑटिज्म के हवाले से जाना, अब हम मिस रवाल से पूछेंगे कि आप हमें कोई जो है ऑटिज्म के बच्चों के हवाले से कोई एक छोटा सा पैगाम दीजिएगा वालिदैन के लिए और लोगों के लिए। ऑटिज्म एक ऐसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि जिसमें बच्चा जो है चंद एक डेवलपमेंटल डिलेज के साथ तो मौजूद होता है, लेकिन उसकी कुछ स्किल्स बहुत पॉलिश्ड होती हैं। हमें सबसे पहले घर वालों को, चाहे वो माँ बाप हो, दादी दादा हो, चाची चाचू हो, कोई भी हो, उस चीज को देखें, बच्चे को नोटिस करें कि बच्चे में क्या चीज ऐसी है जो जिसमें ये बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग क्रिकेट में बहुत अच्छे होते हैं ऑटिज्म के बच्चे, कुछ मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी इस चीज को पॉलिश करने के लिए जरूरी है कि हम उनको सपोर्ट करें। अगर वो मैथ्स में अच्छे हैं तो हम उनको ऐसी एक्टिविटीज दें, उनको सपोर्ट करें इस तरह से कि कोई उनके लिए ऐसे टॉयज ले आए जिसमें मैथ कैलकुलेशंस आ जाएं, वो उसको पॉलिश करते हुए उनको आगे बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें, उनको ये ना कहें कि तुम में ये अबनॉर्मेलिटी है, मेहमान आ जाए तो बाहर ना आए। हमें उनको ये करना चाहिए कि मेहमान आए तो उनको लेके आए बाहर, उनको लोगों से मिलवाएं कि ये हमारे घर का बच्चा है, ये हमारे घर का स्पेशल बच्चा है। तो उस तरह से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, उनमें आगे बढ़ने की सलाहियत भी होगी, और उनमें अपनी जात से मोहब्बत करने का एक अंसर भी पैदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है, सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, और सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है कि सेल्फ लव हो। जब तक हम अपनी जात से दोस्ती नहीं करेंगे, अपनी जात से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंटल डिले का शिकार क्यों ना हो। लोग अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई दुनिया में परफेक्ट आया ही नहीं। हमारे लिए जरूरी ये है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हम जिस कमी का शिकार है, हम अपनी कमी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और आगे बढ़ें। जिंदगी में खूबसूरती भी उसी चीज का नाम है ना, थोड़ी सी इम्परफेक्शन को ही लोग खूबसूरती मानते हैं। तो जरूरी ये है कि जो हमारी कमी है उसको हम स्ट्रेंथ बनाएं और आगे बढ़ते जाएं।
आज हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है मिस रवाल से और हमने जाना कि ऑटिज़म के हवाले से जो हमारे माशरे में बातें पाई जाती हैं, जो लोग समझते हैं कि ऑटिज़म है क्या, तो यकीनन आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें और आप अपने बच्चे की स्किल्स को लेके आगे आएँ। और एक पैगाम स्कूल वालों को ज़रूर देना चाहूँगी कि जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं और उनका बिहेवियर अच्छा हो और वो पढ़ने में बहुत बेहतरीन हो, आप उनको ज़रूर कंसिडर करें। क्या पता कि वो बच्चे आगे माशरे में पाकिस्तान का बहुत ही नुमायाँ मुकाम लेके आगे बढ़ें और आपके स्कूल का भी नाम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और साथ में हुकूमत को भी कहूँगी कि ऑटिज़म के जो बच्चे हैं, उनको जो है वो नॉर्मल ही बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए और उन बच्चों को आगे लेके आया जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मेरा चैनल आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सना ज़हीर है। मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।